तो आज अपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन की बात करें तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल की अगर बात करने जाए तो यहाँ पर जितने भी अल्कोहल होते हैं और उसकी प्लेस पे अगर अपने किसी हेलोजन को अटैच कर दिया जाए तो हमको मिलता है हेलो अल्केन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल और उससे रिलेटेड दूसरे रिएजेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या लिखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। अगर अपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, फ्रॉम अल्कोहल। ओके, फ्रॉम अल्कोहल में जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर अल्कोहल की प्लेस पे हम क्या अरेंज करेंगे, हेलोजन। ठीक है, तब हमको देखने को मिलता है हेलो अल्केन। जैसे कि अगर हम इसके फर्स्ट टाइप की ही बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। ओके, बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। ओके, अगर रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड की बात करें तो यहां पर अपने सबसे पहले रिएक्शन लेंगे ROH प्लस HX। ध्यान रखना है ROH ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या हो गया, हेलोजन एसिड। क्लियर? और अगर इन दोनों की रिएक्शन की जाए तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा RH एंड H2O। ठीक है, जिसमें H2O का फॉर्मेशन होता है OH और H को अगर अलग कर दिया जाए तो हमको मिलता है वाटर। क्लियर? और X को अल्काइल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो मिलता है हेलो अल्केन। क्लियर? तो इस तरह से ये क्या हो गया, अल्कोहल, और ये हो गया हेलो अल्केन। क्लियर? ओके, अगर हम यहां पर अगर क्लोरो अल्केन के बारे में देखें, ध्यान रखना है कि मैं क्लोरो अल्केन की बात कर रहा हूं, तो क्लोरो अल्केन के अंदर अपने को एज अ रिएजेंट HCl यूज करना पड़ता है और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 की बात करें तो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, और हम यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देंगे कि जहां पर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर? और ये काम करता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि क्लोरो अल्केन बनता कैसे। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर क्लोरो अल्केन की ही बात करें तो क्लोरो अल्केन में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल के अपने रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। क्लियर? इथेनॉल की रिएक्शन अपने ने किसके साथ करके रखी है, HCl के साथ। यहां पर मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Cl। क्लियर? CH3 CH2 Cl। ठीक है, और वाटर अलग हो जाता है। ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने कैटालिस्ट के फॉर्म पे क्या यूज किया है, कैटालिस्ट के फॉर्म पे है एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, और अगर फर्स्ट वाले के नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ये हो गया क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन। क्लियर? जैसा कि मैंने बोला था, अगर हमारे पास HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ओके, और एनहाइड्रस ZnCl2 की ही बात करें तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ध्यान रखना है। और यहां पर अपने क्या यूज करते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल की बात करें तो यह है एक इक्विलिब्रियम लॉ। ओके, और अगर इक्विलिब्रियम लॉ के अंदर देखें तो यहां पर जो इफेक्ट होगा वो चेंजेस होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं कि ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर भी काम करता है। क्लियर?
अपने ने सबसे पहले अल्कोहल के बारे में जाना, और अल्कोहल के अंदर भी फर्स्ट वन था बाय द रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले देखा क्लोरो अल्केन। क्लियर? तो इस तरह से ये क्लोरो अल्केन फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे को यहाँ पर ब्रोमो अल्केन बनाना है, आइडो अल्केन बनाना है, तो यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर? तो नेक्स्ट वन अपने ब्रोमो अल्केन और आइडो अल्केन देखेंगे, और वहां पर अपने ये भी जानेंगे कि यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखने को मिलता है, किसके साथ, हैलोजन एसिड एंड अल्कोहल के साथ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वन ब्रोमो अल्केन एंड आइडो अल्केन। ओके, क्लियर? ओके, तो अपने बात कर रहे थे आइडो अल्केन एंड ब्रोमो अल्केन। अगर मैं ब्रोमो अल्केन की बात करूं तो यहां पर जैसे कि मेरे पास है केबीआर, ध्यान रखना है मेरे पास यहाँ केबीआर है। अगर केबीआर को H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया जाए, ठीक है, केबीआर को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया जाए तो मेरे को मिलता है KHSO4 और HBr। ध्यान रखना है कि यहां पर मेरे पास HBr की जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज जो वो होती है 48%। क्लियर? और ये जो HBr है, अगर हम इथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करें, देखो मैंने यहां पर इथेनॉल लेके रखा हुआ है, ठीक है, आप यहां पर कोई भी अल्केन ओल ले सकते हो। ओके, अगर हमने यहां पर जैसे इथेनॉल को HBr के साथ अगर रिएक्ट कर दिया जाए तो यहां पर बनता है C2H5Br एंड वाटर। क्या मिला? C2H5Br एंड वाटर। क्लियर? जिसमें अपने ने क्या लिखा कि 48% मेरे पास क्या था, HBr। ओके, और अगर यहाँ पर HCl के ही परसेंटेज की बात करें तो HCl का परसेंटेज होता है 57%। ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज Ki प्लस H3PO4। Ki प्लस H3PO4 की अगर अपने यहां पर रिएक्शन करें तो अपने को यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा? अपने को यहां पर देखने को मिलता है KH2PO4 प्लस HI। ठीक है, ध्यान देना है कि यहां पर H3PO4 का जो परसेंटेज है वो होता है 95%। ठीक है, 95% कंसंट्रेशन यहां पर देखने को मिलती है। HCl 57% देखने को मिलता है और HBr 48% देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए HI का भी यूज कर लेते हैं, किसके साथ? इथेनॉल के साथ, और देखते हैं कि आइडो अल्केन बनता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वन HI प्लस C2H5OH। HI प्लस C2H5OH के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो अपने को मिलेगा C2H5I एंड H2। क्लियर? एज सिमिलर जैसा कि मैंने बोला था, H जो रिएक्ट करेगा OH के साथ, पर आपको क्या मिलता है? H2O। ओके, और एज अ प्रोडक्ट C2H5I। क्लियर? अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये तो हो गया इथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो इथेन। और ये क्या हो जाएगा? आयोडो इथेन। क्लियर? और अगर अपने यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम की अगर बात करें, ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने को सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? HI, Br एंड Cl। ठीक है, ये हम किसके ऊपर से अपने ने रख के रखा है? ध्यान रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिकॉज HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ HBr। HBr बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ HCl। ओके, तो इस बेसिस पे इसको हमने अरेंज किया है। ठीक है, अगर अपने यहां पर अगर ध्यान रखें कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को देखें तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात की जाए तो सबसे पहले आता है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ध्यान रखना है, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, ये हम किस बेसिस पे बताते हैं?
इसको अगर मेरे को डिराइव करना है तो ये हम किस बेसिस पे बताते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहां पर अपने को मोर पोलैरिटी देखने को मिलती है किसके बीच में, COH के बीच में, COH के बीच में। क्लियर। तो इस वजह से हम इसका ये ऑर्डर बता सकते हैं, और यहां पर हैलोजन एसिड का ऑर्डर, और यहां पर किसका, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का ऑर्डर बता सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से अपना जो फर्स्ट टाइप है वो कंप्लीट होता है, जो कि मैंने बोला था, क्या बोला था, बाय द रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। क्लियर। अपना जो नेक्स्ट टाइप है उस नेक्स्ट टाइप को बोलते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोहैलाइड, या तो आप बोलोगे फॉस्फोरस हैलाइड। क्लियर। ओके, अगर अपने फॉस्फोरस हैलाइड की बात करें तो फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर अगर अपने फॉस्फोरस हैलाइड की ही बात करें तो फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर अपने को देखने को मिलता है PH3 एंड PX3 और PX5। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो Cl के साथ की रिएक्शन इजीली मिल जाती है, लेकिन आयोडीन की बात की जाए, ध्यान रखना है, अगर आयोडीन की बात की जाए, ब्रोमीन्स की बात की जाए, तो वहां पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आयोडीन और ब्रोमीन को लंबे समय तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, फास्फोरस के साथ अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से यहां पर Cl के साथ की रिएक्शन तो अपने को इजीली मिल जाती है, लेकिन I और Br के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज C2H5OH एंड PCl3, C2H5OH एंड PCl3। ओके, अगर अपने C2H5OH और PCl3 की ही बात करें तो यहां पर मैं बैलेंस करूंगा इधर 3। क्लियर। तो इस तरह से मेरे को क्या मिलेगा, C2H5Cl एंड H3PO3। ओके, क्लियर। यहां पर अपने पास अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इथेन ओल, और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो क्लोरो इथेन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी जगह पर ले लेते हैं PCl5, ध्यान रखना है PCl5। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, C2H5Cl POCl3 एंड HCl। क्लियर। C2H5Cl एंड POCl3 एंड HCl एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है। और जैसे कि मैंने I और Br के बारे में आपको बोला था कि यहां पर अपने को अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, दूसरी बात कि इसको हम लॉन्गर टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, पर उसकी रिएक्शन यहां पर पॉसिबल है। स्टोर करके नहीं रखा जा सकता लंबे समय तक, लेकिन रिएक्शन यहां पर पॉसिबल है। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर जो अपने को अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर जो हमको अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, ठीक है, यहां पर टोटल 80% प्रोडक्ट अपने को मिल जाती है। ध्यान रखना है, 80% प्रोडक्ट अपने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरी बात, फॉस्फोरस हैलाइड है। फॉस्फोरस हैलाइड की जो मेथड है वो बेटर मेथड है, किससे, हैलोजन एसिड के मेथड से। फॉस्फोरस हैलाइड की जो मेथड है वो बेटर मेथड है, किससे, हैलोजन एसिड वाली मेथड से। क्या, अल्काइल हैलाइड जो हम यहां पर बनाते हैं ना, वो। क्लियर। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि अपने को यहां पर कुछ सर्टेन अल्कोहल मिलते हैं। सर्टेन अल्कोहल के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो ये होता है डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। ध्यान रखना है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड ये अपने को मिलते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने को यहां पर क्या देखने को मिलता है कि यहां पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म मिलेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म पे अपने को ध्यान रखना है, यहां पर कार्बोकेटायन होते हैं। ठीक है।
कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट है इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड देखने को मिलता है। पॉइंट को एक बार सुन लो फिर से कि यहां पर जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के फॉर्म पे होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, उसका रीअरेंजमेंट अपने को हैलोजन एसिड के फॉर्म में देखने को ही मिल सकता है या हैलोजन एसिड के प्रेजेंस में ही देखने को मिलेगा। ओके, और जो हमने यहाँ पर फर्स्ट की बात की थी, जैसे कि कुछ टाइप के अल्कोहल होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी, ये डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है। ओके, तो ये 2 पॉइंट तो अपने ने यहाँ पर देख लिए और यहाँ पर ये भी देखा कि भैया यहाँ पर 80% एक्यूरेसी देखने को मिलती है जो भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म होते हैं उनके बीच में। ओके, तो चलो इस तरह से अपने ये 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन अपने पास था बाय द हैलोजन एसिड और सेकेंड वन क्या है? फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। अगर अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमको देखना है थायोनाइल क्लोराइड। क्या देखना है? थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर अपने थायोनाइल क्लोराइड की बात करें ध्यान रखना है, अगर अपने थायोनाइल क्लोराइड की बात करें तो थायोनाइल क्लोराइड के अंदर थर्ड वन बाय रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, ठीक है। अगर अपने थायोनाइल क्लोराइड की बात करें तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा इथेनॉल प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडाइन, क्लियर, SOCl2 विथ C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडाइन, तो अपने को यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मिलती है C2H5Cl एंड HCl प्लस SO2, ठीक है। यहां पर SO2 और HCl अपने को अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोसेस है रिफ्लक्स, ठीक है। क्या रिफ्लक्स होता है? यहां पर जो अपने ने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल क्या होगा? रिफ्लेक्स किसके साथ? SOCl2 के साथ, ओके। और स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें अपने पाइरीडाइन यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ पाइरीडाइन, ओके। तो जिस वजह से अपने को क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड, क्लियर। और अगर रिफ्लक्स की ही बात करें तो रिफ्लक्स के अगर डेफिनेशन से इसको देखें तो रिफ्लक्स क्या होता है? हीटिंग ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड इन अ फ्लास्क फिटेड कंडेंसर, ठीक है। और जो भी इसकी वेपर मिलेगी कंडेंस बैक इनटू द फ्लास्क। अगर अपने किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, ठीक है, अगर अपने किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं किसी भी फ्लास्क फिटेड कंडेंसर में, ठीक है, तो जो उसकी वेपर तैयार होगी वो वापस से कंडेंस्ड होकर के आकर के क्या होती है? कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स, ओके, क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है? बाय द रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। यहां पर हमको एक और चीज का ध्यान देना है कि थायोनाइल क्लोराइड जो है ये फिनॉल के साथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या फिनॉल के साथ अगर अपने देखें कि अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि फिनॉल के साथ जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वहां पर बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है और वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। इस वजह से ये काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से फिनॉल 2 अल्काइल हैलाइड देखने को मिलता नहीं है, क्लियर, ओके। तो चलो देख लो बेटा कि ये बाय द रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड कंप्लीट होता है, ओके। अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन होगा फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा अल्केन, ठीक है। अगर अपने अल्केन की बात करें, ध्यान रखो कि अल्केन की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर अल्केन के साथ कोई अगर हैलोजन के साथ की कोई कंपाउंड बनाऊं तो मैं यहां पर सबसे पहले लेता हूं CH4 प्लस Cl2, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट बनती है बेटा CH3Cl, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसके बीच में हीट और लाइट अपने यूज करते हैं। ध्यान रखना है क्या यूज करते हैं? हीट एंड लाइट,
ओके, हीट एंड लाइट, CH3Cl मिला। अगर मैं इसमें क्लोरीनेशन और कर दूं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने Cl2 मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ पर HCl तो अलग हो जाएगा, एज सिमिलर यहाँ भी, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगी CH2Cl2, ठीक है। अगर हम इसमें वापस से अगर Cl को मिलाते हैं तो, ठीक है, तो मिल जाएगा CH3, ठीक है, और 1 HCl लूज हो जाता है, ठीक है ना। एज सिमिलर Cl2 एंड HCl, तो यहां पर अपने को क्या मिलता है बेटा, CCl4, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या देखा, यहां पर एक्चुअली अपने ने क्लोरीनेशन करके रखा हुआ है। क्लोरीनेशन के अंदर हमने ये देखा कि अगर हम CH4 में Cl2 को मिक्स करते हैं, ठीक है, ओके, तो हमको यहां पर प्रोडक्ट मिलती है CH3Cl, ओके। और अगर इसी प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यूस करो तो यहां पर क्या मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम एज अ कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, हीट एंड लाइट, ओके। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओके। और अगर इसी हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर अल्कीन की बात करें और यहां पर अगर अपने हायर आइसोमेरिक कंपाउंड की बात करें तो वो भी यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। कैसे, वो भी अपने एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर सेकेंड रिएक्शन की ही बात करूं, ओके, तो यहां पर CH3CH2 और CH3 हमने लिया हुआ है, यहां पर अपने ले लेते हैं बेटा Cl2, ठीक है, ओके। और अगर यहां पर हायर आइसोमेरिक कंपाउंड अगर अपने यहां पर ऑब्टेन करना हो, तभी क्या होगा कि यहां पर दो सिचुएशन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन, ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पर, और सेकेंड प्राइमरी पोजीशन पर देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, ये हो गई सेकेंडरी, ये हो गई प्राइमरी। इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। बीच में सेकेंड पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन, ओके। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन, ओके। और अगर देखा जाए तो जो सेकेंडरी पोजीशन पर होता है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इसका प्रोपोर्शन होता है 55%, तो ये हो गई हमारी मेजर प्रोडक्ट और ये हो गई माइनर प्रोडक्ट। इसका प्रोपोर्शन होगा 45%, दोनों को मिला लो तो 100 बनता है, ठीक है, ओके। तो एक तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर अपने आइडो अल्केन की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा अपना आइडो अल्केन, और इसके पहले अपने एक ऑर्डर समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर की ही बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहां पर ऑर्डर देखने को मिलता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो मैं बार बार हैलाइड नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, बिकॉज ये तो ऑलरेडी है ही। फिर आएगा एलाइलिक, ठीक है। फिर आता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ओके। और नेक्स्ट वन क्या होगा, ध्यान रखना है, विनाइलिक एंड एराइल, ओके। सबके अंदर हैलाइड प्रेजेंट है, ओके, ओके। तो अपने जो नेक्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला आएगा आइडो अल्केन। अगर हम आइडो अल्केन की ही बात करें तो आइडो अल्केन अगर हमें को ऑब्टेन करना है तो उसके अंदर अपने जो रिएजेंट लेंगे वो होगा HI। एक्चुअली ये बनता कैसे वो हम देख रहे हैं, एंड HiO3 एंड HiO4, HiO3 और HiO4 देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसीजर है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल, ठीक है। और ड्यू टू फॉर्मेशन यहां पर पॉलीसब्स्टिट्यूटेड देखने को मिलते हैं, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शंस है ना, ये लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल होता नहीं है, बट कुछ जो रिएक्शन है वो लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है।
जैसे कि अगर अपने बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें और एलाइलिक हैलाइड की अगर बात करें तो ये पॉसिबल होती है, और अगर अपने हेलो अल्केन की बात करें तो वो भी पॉसिबल होता है। तो उन रिएक्शंस को तो हम यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन इनके सिवा जैसे कि विनाइलिक और एराइल ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स में पार्टिसिपेट करते नहीं है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस वजह से ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो चलो इससे रिलेटेड अपने कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो कि अपने आइडो अल्केन की बात कर रहे थे। ओके, ओके, अगर अपने आइडो अल्केन की ही बात करें तो आइडो अल्केन के अंदर ओके, OH प्लस H तो आपको क्या मिल जाता है, वाटर, और आई ने क्या किया, C2H5 के साथ रिएक्ट कर लिया बेटा, तो क्या मिला, आइडो इथेन, क्या मिला, आयोडो इथेन। क्लियर, तो इस तरह से ये फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरे को प्योरेस्ट फॉर्म में आयोडीन चाहिए हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5HI एंड HiO3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ अगर आयोडीन की बात करें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो इस तरह से मिल जाएगा 3I2। क्लियर, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, 5H एंड ये हो गए 6। क्लियर, तो इस तरह से मिला 3H2O। ओके, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, आयोडीन। ओके, और जैसा मैंने बोला था कि आयोडो अल्केन में अपने को क्या देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम, तो ये पॉसिबल है। क्लियर, इक्विलिब्रियम क्या है, पॉसिबल है, ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर, ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना है कि ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर हमको लेबोरेटरी प्रिपरेशन में अगर यूज करना हो तो क्या करेंगे, तब मैंने क्या बोला था आपको कि अल्केन में से हम बनाएंगे हेलो अल्केन। क्लियर, और जैसे कि अपने ने पीछे बात करी थी बेंजाइलिक और एलाइलिक की, ठीक है, तो वहां पर भी हम ऑब्टेन करेंगे न्यू प्रोडक्ट। क्लियर, ओके, तो चलो वो बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की ही बात करें, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की ही बात करें तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले जैसे कि मैंने यहां पर लिया हुआ है CH4। CH4 को अगर मैं यहां पर लिखता हूं Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करूं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एज इट इज हीट और सनलाइट, या तो आप बोल सकते हो यूवी रेस के साथ भी अपने यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो हमको मिलता है बेटा CH3Cl एंड HCl। क्लियर, CH3Cl एंड HCl। नेक्स्ट वन, ओके, अगर अपने यहां पर अगर नियो लें तो चलो एक बार नियो भी ले लेते हैं। नियो अगर लेते हैं तो ये जो है ये थोड़ा सा हट जाएगा। ओके, ये हो गया बेटा नियो पेंटेन, ठीक है। क्लियर, और ये क्या बन गया, नियो क्लोरो पेंटेन, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर, ओके, तो ये दो रिएक्शन बेटा अपने ने बना लिए लेबोरेटरी में। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन क्या आएगा, एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड बेटा अपने यहां पर देखेंगे। अगर एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो यहां पर क्या होता है, अल्कीन, ठीक है, और यहां पर अगर अपने रिएक्ट करें तो बेटा यहां पर क्या होगा, 500 और 600 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। 500 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्लियर, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा,
इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 2 3 प्रोपीन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 क्लोरो 2 प्रोपीन, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। 1 क्लोरो 2 प्रोपीन आप बोल सकते हो, नहीं तो प्रोप 2 इन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया एलाइलिक की बात, एलाइलिक हैलाइड की बात। अगर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट वन होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तो इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड अभी देखो एक काम करना है आपको, साथ साथ में बेटा नोट भी करते चलना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर भी ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, तो ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वन की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट वन है बेंजाइलिक हैलाइड। अगर बेंजाइलिक हैलाइड देखें, ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया, टोल्यूइन। टोल्यूइन में अगर मैं Cl2 यूज करूं एज अ रिएजेंट तो मेरे को मिलता है, ये हो जाएगा CH3। ओके, तो हमको एज अ प्रोडक्ट यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलता है क्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक है, और ये क्या हो गया, टोल्यूइन, और यहां पर HCl अलग हो जाएगा। क्लियर? ओके, दूसरी बात की एलाइलिक और बेंजाइलिक की अगर अपने बात करें तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसका तो रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन विनाइलिक और एराइल का पॉसिबल होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करते नहीं, ठीक है, तो इस वजह से उसमें देखने को मिलता नहीं है क्या, रेजोनेंस। ओके, और एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात करें तो यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके रेजोनेंस की ही बात करें तो रेजोनेंस होगा क्लियर। नेक्स्ट वन, ठीक है, ये रेजोनेंस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन होता है अल्कीन। अल्कीन के अंदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो डबल बॉन्डेड होगा, दूसरी बात कार्बन पर या तो सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट या तो सेम एटम देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, अदरवाइज अगर डिफरेंट हो तो अपने उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर कार्बन एटम्स पर अगर सेम एटम देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी हुई है, ठीक है, तो इसको अपने बोलेंगे सिमेट्रिकल। और नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो भैया इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ओके, अनसिमेट्रिकल का यूज होता है मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव में हम करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपने सिमेट्रिकल की रिएक्शन देख लेते हैं और फिर अनसिमेट्रिकल की, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल के रिएक्शन की बात करें प्लस HBr, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है, ओके, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, इथीन और ब्रोमोइथेन। ये हो गया इथीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम मार्कोवनिकोव की बात करें, ठीक है, तो मार्कोवनिकोव में अपने को ध्यान देना है कि वहां पर अनसिमेट्रिकल क्यों पॉसिबल है, बिकॉज अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो मार्कोवनिकोव पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां पर अनसिमेट्रिकल चेन बनता नहीं है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो अनसिमेट्रिकल पॉसिबल होता है,
ठीक है, तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रिएजेंट HBr यूज करूं तो मेरे को इसकी रिएक्शंस मिलती है, क्लियर। तो इसको बोलेंगे अपने मार्कोवनी कोव। अगर एंटी मार्कोवनी कोव की बात करें तो यहां पर एज अ कैटालिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या तो खाराश इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर अपने ने क्या देखा कि खाराश इफेक्ट के बारे में अपने देखा, और इस खाराश इफेक्ट को एंटी मार्कोवनी कोव भी कहा जाता है। और अगर अपने यहां पर ऑर्डर देखें किसका, हेलोजन एसिड्स का, ठीक है, तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है HI, Br और Cl, क्लियर। और एक और चीज का ध्यान देंगे कि जब मार्कोवनी कोव हो तब हेलोजन की पोजीशन होगी सेकंड पोजीशन पर, और एंटी मार्कोवनी कोव हो तब उसकी पोजीशन होगी फर्स्ट पर। मतलब ये हो गई सेकेंडरी और ये हो गई प्राइमरी पोजीशन पर। बस इस तरह से अपने इसको जान सकते हैं, क्लियर। और यहां पर एक और रिएक्शन भी यहां पर देखने को मिलता है कि अगर मैं यहां पर एडिशन ऑफ Br2 करूं तो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ध्यान रखना है एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बिकॉज क्या होता है CCl4 में ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है विसिनल डाई हैलाइड, क्लियर। ओके, इसका अगर नोमेनक्लेचर किया जाए तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, फर्स्ट वन 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर। तो इस तरह से ये अल्कीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन होगा हैलाइड एक्सचेंज। ओके, अगर अपने हैलाइड एक्सचेंज की बात करें तो हैलाइड एक्सचेंज के अंदर अपने को ध्यान देना है फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टाइन के अंदर जैसे कि Rx प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां भी अपने को मिलेगा रिफ्लक्स के फॉर्म में, तो मिलता है Ri प्लस NaX। ओके, ध्यान रखना है कि यहां पर इसकी जगह मैं NaCl और NaBr का यूज नहीं कर सकता, बिकॉज NaI तो इजीली सॉल्युबल हो जाता है एसीटोन में, बट NaBr और NaCl सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और अगर रिफ्लक्स यहां पर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इन अ फ्लास्क फिटेड कंडेंसर and a vapor is condensed back into the flask, that is called reflux। ओके, दूसरी बात एक और यहां पर ध्यान देनी है कि इसके अंदर अपने फ्लोरोअल्केन भी नहीं बना सकते। अगर हम यहां पर अगर फ्लोरोअल्केन बनाते हैं तो फ्लोरोअल्केन कैसे बनेगा, ये लो, ठीक है। तो फ्लोरोअल्केन नहीं बन पाएगा, और अगर फ्लोरोअल्केन बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन का हम यूज करते हैं, क्लियर। दूसरी बात, फ्लोरोअल्केन न बन पाने का रीजन क्या है, बिकॉज फ्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, किसके टुवर्ड, हाइड्रोजन के टुवर्ड, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ फ्लोरीन एटम इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी बात, जैसा कि हमने बोला था कि NaI इजीली सॉल्युबल होता है एसीटोन में, और NaBr और NaCl क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, क्लियर। तो उसके साथ की रिएक्शन यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टाइन।
ध्यान रखना है फिंकल्स्टाइन रिएक्शन। और अगर अपने यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करें, स्वार्ट्स रिएक्शन, तो यहां पर अपने एज ए रिएजेंट यूज करेंगे AgF, Ag2F2, SbF3 एंड COF3। ओके, अगर अपने AgF की बात करें तो यहां पर AgF के फॉर्म में लेते हैं प्लस AgF, तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, फ्लोरो अल्केन। ओके, एंड AgBr। क्लियर, फ्लोरो अल्केन हमको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर, ओके, तो इस तरह से ये था स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, और दूसरे हमने यहां पर हैलाइड एक्सचेंज की प्रोसीजर भी देखी, किसके अकॉर्डिंग, फिंकल्स्टाइन के अकॉर्डिंग। होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसमें फर्स्ट वन आता है बोरो डाइन हंस डाइएकर रिएक्शन। फर्स्ट वन इज CS3 CS2 COO Ag and Br2 in presence of CCl4 and reflux। तो हमको यहां पर देखने को मिलेगा ब्रोमो इथेन। ओके, और नेक्स्ट होगा CO2 एंड AgBr। क्लियर, ध्यान रखना है कि यहां पर क्लोरो अल्केन लो प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है, और आइटो अल्केन की बात करें तो वो यहां पर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिमोनिनी। ओके, अगर इस रिएक्शन की बात करें ओके, R C डबल बॉन्ड O एंड OAg प्लस I2। ओके, क्लियर, तो ये हुआ सिमोनिनी रिएक्शन। क्लियर, और ये फर्स्ट वन था बोरोडाइन हंस डाइएकर। क्लियर, तो इस तरह से ये टोटल जो रिएक्शन थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के, वो कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर अपने ने सबसे पहले देखा था बाय द रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, फिर फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड के बाद थायोनाइल क्लोराइड। क्लियर, और उसके बाद हमने देखे थे अल्कीन और अल्केन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन हैलाइड एक्सचेंज, और लास्ट वन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।